नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं हॉस्पिटल अमृतधारा में और हमारे साथ मौजूद हैं स्किन प्रॉब्लम्स की जो अनेकों बीमारियां होती हैं उसकी डॉक्टर, जिनका नाम है हर्षा सिंह। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। जो मौसम के चलते अनेकों जो रोग फैलते हैं उसको लेकर मैम से बात करेंगे और उनकी किस तरीके से इलाज किया जा सके उसको लेकर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हर्षा सिंह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट अमृतधारा हॉस्पिटल, रामपुर गार्डन, बरेली। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से की है और मैंने एमडी स्किन की पढ़ाई एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से की है। इससे पहले मैं दिल्ली और पानीपत में प्रैक्टिस कर रही थी और अभी मैं यहाँ अमृतधारा हॉस्पिटल बरेली में एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हमारे यहाँ त्वचा, बाल एवं नाखून से रिलेटेड सभी बीमारियों का इलाज होता है। इसके साथ ही जितने भी आधुनिक प्रोसीजर्स हैं जैसे कि पीआरपी थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट और लेज़र द्वारा अनचाहे बाल हटाना, लेज़र द्वारा टैटू हटाना, लेज़र द्वारा काले दाग धब्बों का इलाज करना, लेज़र द्वारा मुहासों के गड्ढों का इलाज एवं सफ़ेद दाग में सिकाई होती है, नैरोबैंड थेरेपी होता है। तो सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही हमारे यहाँ सभी जितने भी न्यू केमिकल पील हैं सभी प्रोसीजर्स होते हैं। मैम, स्किन को लेकर जानना चाहेंगे। जो सर्दियां हैं या गर्मी बारिश के मौसम में अधिकतर ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो उसको लेकर रोकने के उपाय वगैरह कुछ डिस्कस कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, बीमारियों के बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बचाव में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो भी कपड़े पहने वो ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने और धूप में सूखे हों, और अपने अंडर गारमेंट सॉक्स को डेली चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्टेड एरिया को ड्राई रखना है हमें, और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आप कोई इसका ट्रीटमेंट करवाइए। खुद से इसमें अगर जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है तो उससे इसमें नुकसान भी हो सकता है। मैम, अगर हेयर फॉल की बात करें तो इस समय में अधिकतर शिकायतें आती हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं या बालों का कलर चेंज हो रहा है। ये सब खान पान का एक कारण है या इस समय में जो अनेकों बीमारियां हैं या प्रदूषण है उसकी एक वजह हो सकती है? हाँ जी, इस मौसम में हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा होती है, बट जो ज़्यादातर देखा गया है कि जो सीजनल हेयर फॉल होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब वो थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा। बट जो मोस्टली अगर जैसे हेयर फॉल आपका नहीं रुक रहा है तो मोस्टली इसके कारण जो होते हैं वो जेनेटिक्स होता है, जो कि अक्सर हमें माता पिता द्वारा विरासत में मिलता है। इसके साथ ही हार्मोनल गड़बड़ी होना या कोई अंदरूनी बीमारी होना या प्रोटीन या विटामिन की कमी होना, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। मैम, अगर हेयर की बात की जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल अधिकतर लोग करवा रहे हैं वो यहाँ भी अवेलेबल है। किस तरीके का उसका प्रोसेस है? देखिए, बालों के झड़ने का उपचार कई तरीक़ों से होता है। पहले तो हम दवाइयों के द्वारा ही उपचार करते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पीआरपी थेरेपी भी होती है। अगर गंजापन ज़्यादा है तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की सजेशन देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है हमारे यहाँ एफयूवी टेक्निक द्वारा होता है। इसमें डोनर साइड, जो कि ज़्यादातर सिर के पीछे वाले हिस्सा होता है, उससे हम एक एक बाल ले करके और जहाँ गंजेपन वाले एरिया है वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं। और ये बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, और इसमें कोई डे प्रोसीजर है, मतलब इसके लिए पेशेंट को ज़्यादा कोई स्टे की या कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट अपना रूटीन वर्क जो भी है वो नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम, अगर खान पान की बात की जाए तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीक़ा का आज के समय में खान पान होना ज़रूरी है लोगों के लिए? आज के टाइम में जो लाइफ़स्टाइल है वो एक मेजर रोल प्ले करता है हेयर फॉल में, तो इसलिए एक हेल्दी और बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के जो भी सोर्स होते हैं, पनीर हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, और हरी सब्जियां, फल, ये सब सीज़नल जो भी हरी सब्जियां और फल होता है इसका भरपूर सेवन करना चाहिए। तनाव कम करना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो ये सब हेयर फॉल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
मैम जानना चाहेंगे ये जो मशीन लगी हुई है ये किस तरीके से काम करती है? और ये नैरो बैंड चैम्बर है, यूवी थेरेपी कहते हैं। इसमें सफ़ेद दाग और सोराइसिस बीमारी होती है, उसके लिए सिकाई की जाती है। इसके अंदर लाइटें लगी है जो कि स्पेसिफिक उसी बीमारी पे काम करती है। तो इससे दवाइयों के साथ अगर ये ट्रीटमेंट लिया जाए तो रिज़ल्ट जल्दी आता है। आइए आगे भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर किस जो मशीनें लगी हुई हैं इलाज को लेकर। मैम इसके बारे में जानना चाहेंगे ये जो मशीन लगी हुई है किस तरीके से ये अपना कार्य करती है और किस इलाज में इसका उपयोग किया जाता है? और ये क्यू स्विच लेज़र है, इसके द्वारा टैटू हटाया जाता है एवं काले दाग धब्बों का इलाज किया जाता है। और ये CO2 लेज़र मशीन है, इससे जो चेहरे पे मुहासों के दाग धब्बे गड्ढे पड़ जाते हैं उसका इलाज किया जाता है। क्रायोलाइपोलिसिस है, इसके द्वारा जो फैट की पेट की चर्बी होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसका रिडक्शन, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये हाइड्रा फेशियल की मशीन है, इसके द्वारा जो स्किन हाइड्रेशन ट्रीटमेंट किया जाता है और क्लीन अप की भी फैसिलिटी है। मैम अगर बात करें तो ये कितने दिनों में रिज़ल्ट दे देती हैं? और जो ये फ़ैट रिडक्शन मशीन है इसमें तो आपको एक हर सिटिंग के बाद से ही फ़ैट आपका रिड्यूस होना, बॉडी वेट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और हर सिटिंग से ही आपका फ़ैट रिड्यूस। कितने दिनों के अंतराल में जो आते हैं लोग इलाज कराने के लिए उनको टाइम दिया जाता है? और जनरली हम 4 वीक्स के गैप पे बुलाते हैं, 4 हफ्तों का गैप होता है 2 सिटिंग के बीच में। ओके।